हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट समझने से पहले हम पिगमेंट समझेंगे कि पिगमेंट क्या होता है। पिगमेंट एक मॉलिक्यूल होता है जो लिविंग थिंग्स को कलर देता है, जो लिविंग थिंग्स को क्या देता है, उनका कलर देता है, या जिसके वजह से हमें लिविंग थिंग्स जो है वो कलरफुल दिखाई देते हैं। और ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स वो पिगमेंट्स है जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को कलर देने के साथ साथ उनको हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस करने में। अब फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल हमें पता है, उसके अंदर आ जाएंगे प्लांट्स, प्रोटिस्ट एंड प्रोकैरियोट्स, है ना। प्लांट्स के अंदर अलगे आएंगे, हायर प्लांट्स आएंगे, लोअर प्लांट्स आएंगे। प्रोटिस्ट के अंदर आ जाता है डाईएटम्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिना। और प्रोकैरियोट्स के अंदर आ जाएंगे बैक्टीरिया जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ओके, तो इन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हेल्प करेगा उनको फोटोसिंथेसिस करने में, यानी ये हेल्प करेगा उनको लाइट एनर्जी ट्रैप करके उसको कन्वर्ट करने में इनटू केमिकल एनर्जी। So, photosynthetic pigments are molecules that absorb light energy from sun and convert it into chemical energy for photosynthesis or make it available to photosynthetic apparatus. तो यहाँ तक हमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का मीनिंग समझ में आ गया है। अब हम उसके टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के मेनली 3 टाइप्स है, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबैलेंस। तो हम लोग क्लोरोफिल पिगमेंट से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो क्लोरोफिल पिगमेंट जनरली ग्रीन कलर का होता है एंड इसका नेचर वाटर इंसॉल्युबल है, यानी ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकता, ये लिपोफिलिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करता है। ओके, और ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली ये ऑलमोस्ट ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। अब इस क्लोरोफिल के भी 7 टाइप्स है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो वेरिडी। अब ये 7 डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल पिगमेंट्स में से हम क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट होते हैं ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लोरोफिल ए से। तो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक्सेप्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन कलर का होता है और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, C55H72O5N4 Mg। ठीक है, यानी कार्बन 55, हाइड्रोजन 72, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4 एंड 1 मैग्नीशियम। फिर बी प्रेजेंट होता है ग्रीन एल्गी में, ब्रायोफाइट्स और वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर, और क्लोरोफिल बी का कलर होता है येलो ग्रीन और इसका केमिकल फार्मूला है C55H70O6N4 Mg। अब ये जो दोनों क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ये दोनों मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करते हैं विजिबल लाइट के ब्लू, वायलेट एंड रेड रीजन के अंदर। क्योंकि ये ग्रीन कलर के होते हैं तो ये ग्रीन कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं ब्लू, वायलेट एंड रेड लाइट को ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो है कैरोटीनॉइड। ओके, वो कौन सा है? कैरोटीनॉइड है। तो कैरोटीनॉइड का जनरली कलर होता है रेड, ऑरेंज एंड येलो, और ये भी वाटर इंसॉल्युबल है, यानी ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकते हैं, बट ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल है। अब कैरोटीनॉइड्स के फर्दर 2 ही टाइप है, एक है कैरोटीन और दूसरा है ज़ैंथोफिल। कैरोटीन जनरली ऑरेंज कलर का है और इसका केमिकल फॉर्मूला है C40H56। ठीक है, प्लांट्स के अंदर बीटा कैरोटीन नाम का कैरोटीन जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ज़ैंथोफिल का कलर होता है येलो और इसका केमिकल फॉर्मूला है C40H56 एंड O2। ये जनरली एक हाइड्रोकार्बन्स है। एंड हायर प्लांट्स के अंदर ल्यूटिन नाम का ज़ैंथोफिल जो है वो प्रेजेंट होगा, एंड ये विजिबल लाइट का ब्लू एंड वायलेट रीजन में सबसे ज़्यादा
एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। सो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कौन से रीजन में होगा कैरोटीनॉइड्स का? ब्लू टू वायलेट रीजन। ओके, एंड लास्टली जो पिगमेंट है वो है फाइकोबिलेंस। तो फाइकोबिलेंस आर दी वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स एंड ये प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में या फिर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। एंड ये फाइकोबिलेंस प्रेजेंट होते हैं साइनोबैक्टीरिया के अंदर एंड रेड एल्गी के अंदर। याद रहे हायर प्लांट्स के अंदर कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल। तो ये 4 तरह के जो पिगमेंट्स हैं वो हायर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब जो है वो हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करेंगे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये एक ग्राफ होता है जो हमें शो करेगा कि कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट विजिबल लाइट के कौन से वेवलेंथ को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। So it's a graph that shows absorbance of different wavelength of light by a particular pigment, or it's a measurement of how much light a substance absorb at different wavelength. हमें पता है visible light क्या है? एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट है और विजिबल लाइट जो है वो 7 डिफरेंट वेवलेंथ से बनी है। 7 डिफरेंट वेवलेंथ के अंदर वेप्योर आ जाता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, तो राइट साइड में हमें जो ग्राफ दिख रहा है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और उस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट है वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड वाई एक्सिस पे प्रेजेंट है स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन बाय द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। वेवलेंथ जो है वो शुरू है 400 से 700 नैनोमीटर और इसके अंदर 7 डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ्स आ जाएंगी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, अब 4 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो हायर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो कौन से हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल। कैरोटीन और ज़ेंथोफिल को इकट्ठा हम लोग कैरोटीनॉइड्स बोलते हैं। तो जैसे कि हम लोग ने पहले डिस्कस किए थे, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करते हैं ब्लू, वायलेट और रेड रीजन में। तो यहाँ पर हम लोग को हाईएस्ट पीक जो है ना वो ब्लू, वायलेट और रेड रीजन में दिखाई देंगे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के। ठीक है, और क्योंकि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मेजरली ग्रीन कलर के हैं तो ये लोग ग्रीन वेवलेंथ की लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर देंगे और बिल्कुल स्मॉल पीक्स जो है वो हमको दिख रहे हैं येलो और ऑरेंज रीजन में। ठीक है, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी शो कर रहे हैं ब्लू, वायलेट और रेड रीजन में एंड मिनिमम एब्जॉर्प्शन ये शो कर रहे हैं येलो एंड ऑरेंज रीजन में एंड ग्रीन कलर की लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ग्रीन रीजन में कुछ भी वहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है विजिबल लाइट के। ओके, नेक्स्ट कैरोटीनॉइड्स है और कैरोटीनॉइड्स का जो कलर है वो रेड, ऑरेंज एंड येलो होता है। तो ये लोग मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करेंगे वायलेट, इंडिगो, ब्लू एंड ग्रीन रीजन में ऑफ विजिबल लाइट एंड ये लोग रिफ्लेक्ट करेंगे लॉन्गर वेवलेंथ्स की लाइट को जैसे कि रेड, ऑरेंज एंड येलो। अब एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक्शन स्पेक्ट्रम वो ग्राफ है जो शो करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जैसे ही हमको एक्शन स्पेक्ट्रम के अंदर भी हाईएस्ट पीक जो है वो वायलेट, इंडिगो, ब्लू एंड रेड रीजन में दिखाई दे रहे हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए, बट हमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज रीजन में भी दिखाई दे रहा है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम जो है ना वो ओवरऑल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन डिफरेंट वेवलेंथ जो है वो शो करता है। आई होप सबके कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, फोटो सिस्टम्स एंड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी लर्निंग।